बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करने की जो है वो बेस्ट टाइमिंग क्या है, अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे क्या हैं, किस वक्त करना चाहिए और कब इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा मिलेगा तमाम जानवरों में, गाय भैंसों में, घोड़ों में, गधों में, कुत्तों में, बिल्लों में। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है, तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जो टाइम है, सबसे पहले बात करेंगे गाय और भैंसों में। थोड़ा मैं आपको मैकेनिज़्म भी साथ बता दूं कि जब एआई की जाती है या बैल से या सांड से क्रॉस करवाया जाता है, तो उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो जो है वो तकरीबन 16 दिनों तक जो है वो बना हुआ होता है, लेकिन बच्चादानी के साथ, माँ की बच्चादानी के साथ, यूट्रस के साथ अटैच नहीं होता। 16वें दिन से 20वें दिन के अंदर उसकी अटैचमेंट होती है इसके साथ, बच्चादानी के साथ। तो इस दौरान तक आप बिल्कुल भी चेक ना करवाएं, क्योंकि इस दौरान अगर आपने रेक्टल पल्पेशन करवाई, हार्ट डलवाया या अल्ट्रासाउंड करवाया, तो बच्चे के जो एम्ब्रियो है बिल्कुल छोटा सा होता है, तो उसके मरने के चांसेस होते हैं और अबॉर्शन होने का ख़तरा होता है। उस वक्त तो आप अल्ट्रासाउंड में देख लेंगे कि बच्चा है, लेकिन उसके बाद अबॉर्शन हो जाती है, तो कुछ दिनों बाद वो बच्चा खाली, मतलब वो बच्चा नहीं होता, जानवर दोबारा खाली हो जाता है, तो वो मालिक के लिए नुकसान होता है और मालिक फिर डॉक्टर को कह सकता है कि डॉक्टर ने गलत डायग्नोज़ किया, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। उस वक्त बच्चा नज़र आ रहा होता है। तो 20वें दिन से आगे जो है मज़ीद 10 दिन, तो वो जो है वो भी डेलिकेट होते हैं, तो बेहतर है उसमें चेक ना करवाएं। सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो 30 दिनों से लेकर आगे ऑनवर्ड्स आप गाय भैंसों में किसी भी वक्त करवा सकते हैं। छठेवें महीने या 5वें महीने में उस दौरान होता है कि क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बच्चा जो है वो बच्चादानी को अपने साथ ही नीचे एब्डोमेन की तरफ मतलब ले जाता है। तो जब आप रेक्टम में हाथ डालते हैं, तो उस वक्त वो बच्चा नज़र नहीं आता और अल्ट्रासाउंड मशीन भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती बाज़ औक़ात, जिसकी रेंज अगर कम हो। तो उस सूरत में भी जो है वो ये थोड़ा दौरानिया होता है, तो उसमें ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें आप एब्डोमिनल जो है वो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, वहाँ से आपको नज़र आ सकता है। तो ये हो गई गाय भैंसों में। नेक्स्ट बात है कि घोड़े घोड़ियों में, तो उनमें भी इसी तरह है कि तकरीबन जो अटैचमेंट का टाइम होता है एम्ब्रियो का, वो भी 16 से 20 दिन के अंदर ही होता है, तकरीबन राउंड अबाउट इतना होता है, तो आप एस्टिमेट समझ लें। और सही जो टाइम होता है वो तकरीबन 35 दिन की प्रेगनेंसी से शुरू होता है, 30 दिन भी आप कर सकते हैं। तो 35 दिन से लेकर आप ऑनवर्ड जो है वो चल सकते हैं, जिसमें आपको प्रेगनेंसी अच्छी डायग्नोज हो जाएगी। ये घोड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये घोड़ों के लिए टाइम हो गया, क्योंकि अगर इससे पहले आप करेंगे तो वो ख़तरा होता है कि कहीं अबॉर्शन ना हो जाए। उस वक्त तो आपके सामने एम्ब्रियो आ जाएगा, लेकिन वो फिर वही बात है कि एम्ब्रियो डेड हो सकता है, फिर बाद में अबॉर्ट कर जाती है और मालिक ये समझता है कि जो है ये डॉक्टर ने गलत डायग्नोज़ किया था, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। अब नेक्स्ट आते हैं भेड़ और बकरियों में। तो भेड़ और बकरियों में भी जो बेस्ट टाइम है वो 25 दिन के बाद है। 25 दिन से ऑनवर्ड जो है वो आप रेक्टली चेक कर सकते हैं, और फिर जब 35 दिन से ऊपर होती है तो ट्रांस एब्डोमिनली, मतलब जो पेट के नीचे अडर के साथ, हैवाने के साथ लगाया जाता है प्रोब, तो उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि वाकई जो है ये प्रेग्नेंट है या नहीं। इससे ऑनवर्ड जैसे जैसे चलेंगे तो एडवांस प्रेगनेंसी होगी, तो उससे उतनी ही डायग्नोसिस बेहतर होती जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि कुत्तों और बिल्लियों में, तो उसमें भी जो टाइम है वो तकरीबन 25 दिनों के बाद है कि जब क्रॉस करवाया, तो उस वक्त आप 25 दिनों के बाद जो है वो उसमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो रेक्टली तो नहीं कर सकते, मतलब पखाने वाली जगह पे प्रोब डाल के, क्योंकि वो छोटा साइज़ होता है। भेड़ बकरियाँ कुछ बड़ी होती हैं तो उनमें आप रेक्टली चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे इलाके में क्योंकि छोटे साइज़ की भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो फिर उनमें रेक्टली इतना जो है वो जानवर के लिए स्ट्रेस होता है। चेक तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोब ज़रा बड़े साइज़ का होता है, तो उनके रेक्टम में, एनस में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो जो है वो जानवर को तकलीफ़ होती है। तो जो है कुत्तों और बिल्लियों में, कैट्स एंड डॉग्स में आप जो है वो ट्रांस एब्डोमिनली, मतलब पेट के ज़रिए जो है वो प्रोब लगाते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ऑनवर्ड जब तक, मतलब जिस तरह जो है वो जब तक सूती नहीं है, तो तब तक जो है वो आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे कि उसमें है या नहीं। तो अल्ट्रासाउंड का मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती। एक्सरेज तो हैं, उसमें रेडिएशन निकलती है, तो वो नुकसानदेह हो सकती हैं, वो कैंसर काज कर सकती हैं अगर ज़्यादा बंदा एक्सपोज उनसे हो। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है वो कम्प्लीटली सेफ़ है, क्योंकि ये बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है। 1940s में, 1930s में ये टेक्नोलॉजी आई थी और अभी तक ये इस्तेमाल हो रही है, और कहीं भी इस टेक्नोलॉजी की वजह से, अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से किसी जानवर में कोई नुकसान नहीं देखा गया, ना इंसानों में ना जानवरों में। तो आप सेफ़ली इसको करवा सकते हैं बग़ैर किसी टेंशन के। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।